तो ये माइग्रेन की समस्या काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, स्पेशली मेल्स का भी होती है, फीमेल्स का भी होती है, अधिकतर फीमेल्स को होती है। और इसमें देखने में आया कि इसका जो इलाज, एक तो अगर आपको माइग्रेन है, आपको डर लगता है कोई सीरियस इशू ना हो, तो ज़रूर आपको अपने आप को पूरा इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए माइग्रेन के लिए। एक MRI ब्रेन का करा लेना चाहिए, जस्ट टू नो, सो दैट आपके एक तो साइकोलॉजिकली आपके मन में डर निकल जाएगा कि आपको कोई सीरियस इशू नहीं है ना। कई बार बहुत रेयर, 1000 में से एक व्यक्ति को कभी एवी मेल्फॉर्मेशंस होते हैं, अंदर से ना कंजेनिटल डिफेक्ट होता है, वेस्कुलर प्रॉब्लम अंदर से ना, क्योंकि इसकी थ्रॉबिंग हेडेक होती है ना, तो इसके यूजुअली 4 कारण होते हैं। 2 कारण जो मुख्य कारण हैं वो जो है, एक तो हमारा सबसे बड़ा है कि हमारी नेचर, अगर आप सेंसिटिव नेचर के हैं, इमोशनल नेचर के हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण है प्रेसिपिटेटिंग इशू है जो प्रेसिपिटेट करते हैं माइग्रेन के अटैक को। जैसे माइग्रेन आपको हो रहा है कि तो उस दिन आपको आज हो गया, बहुत दिनों के बाद हुआ, पर क्यों हुआ? तो माइग्रेन की विशेषता यही है कि उसमें एक थ्रॉबिंग हेडेक होती है, यूजुअली सिंगल साइड में, राइट या लेफ्ट साइड में होती है, कभी कभी बाइलेटरल भी हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है, और थ्रॉबिंग टाइप होती है ना, और इसमें वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, और फोटोफोबिया, आंखों में लाइट चुभती है, लगता है अंधेरे में हम ऐसे लेटे रहें। और इसके जो इश्यूज हैं, जो बेसिक, पहला तो ऐसा सेंसिटिव नेचर, तो अपने स्वभाव को सेंसिटिव नेचर बदलें। सेंसिटिव नेचर जब क्यों होती है हमारी, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से, हम अपने आप सबके लिए इच्छा करते हैं, फिर दूसरों से उसको अप्रिशिएट करे कोई हमको, या उसको हमें एक पॉजिटिव वर्ड हमारे लिए इस्तेमाल करे, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती पूरी, तो फिर हम इसको फील होता है। तो वो जब हमें हो जाता है तो वो हमें फील होता है। इसको राजस्थान और गुजरात में लागनी स्वभाव भी कहते हैं। लागनी मीन्स बातें हमको चिपक जाया करती हैं ना, अच्छा। हम उनको सहज भूल नहीं सकते हैं ना, ऐसे स्वभाव वाले। स्पेशली जो महिलाएं होती हैं वो नहीं भूल पाती हैं। हाँ, तो उनको जो है ऐसा तकलीफ होने से क्या होता है, उनके अंदर से वो बात बार बार हट करती रहती है, बार बार। उसके बाद विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक के बाद एक सारी बातें याद आ जाती हैं। जब मतलब जीवन में ना, इसने पहले भी ऐसा किया था, पहले ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, एक सारी सीरीज खुल जाती है, एक के बाद एक सीरीज खुल जाएगी, नींद भी नहीं आती है ना, लैक ऑफ स्लीप भी हो जाएगी, फिर उसके कारण से फिर हम भावुक हो जाते हैं, और रोना भी आ जाता है ना, और उदास हो जाते हैं। माइग्रेन जो एक साइकोसोमेटिक डिजीज है, पहले मन में पैदा होती है, फिर शरीर में आती है, यूजुअली फिजियोलॉजिकल होती है, इसमें कोई पैथोलॉजी यूजुअली नहीं होती है। मैंने बताया 99.9% केसेस में कोई इसके पीछे कोई वैसा कारण नहीं होता है, कोई फिजिकल कारण हो इसका कोई। तो एक तो ये हमें देख लेने का है, इसके पहला तो हमें इस नेचर को बदलना होगा। दूसरी जो बात होती है वो होती है हमारी एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है किसी कारण से, वो सब मेन कारण होता है एंजाइटी, है ना, जिसे आम भाषा में जल्दी चिंता गुस्सा कह देते हैं, हरी करी वरी कह देते हैं ना, हरी जल्दीबाजी, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहना, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं लोग, तो उसमें एक उनको हमेशा प्रेशर बना रहता है। तो एक ये कारण है जिससे एसिड ज़्यादा रिलीज होता है। दूसरा जो है हमारे अंदर, जो मैंने बताया, जो करी का मतलब चाय कॉफ़ी, है ना, फ्राइड चीज़ें खाना, चिप्स खाना, और ये जो जितने भी सो कॉल्ड स्लोली इसको फ्राई करते हैं क्रिस्प बनाने के लिए, वो सब चीज़ें खाना ना, मिर्च पिकल्स खाना, है ना, ऐसी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। तो वो एसिड को ज़्यादा बनाती हैं। फिर वरी, है ना, एंजाइटी है, गुस्सा है, तो ये हमें बहुत नुकसान करते हैं। तो ये हमें एसिड हमारा ज़्यादा निकलेगा, गलत टाइम पे खाना खाएंगे तो एसिड ज़्यादा बनता है। लोग लेट नाइट मील्स खाते हैं, ज़्यादा एसिड बनता है। शाम को फ्राइड चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा एसिड बनता है। तो हमें अर्ली मील कर लेना चाहिए। तो हमें जितने जो भी कारण है एसिड बनने के, उनको थोड़ा कोशिश करके समय पर खाना खाएं। सुबह ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में, लंच 1 से 2 के बीच, डिनर हम शाम को 6 से 7 के बीच में कर लें। सोने का टाइम 10 बजे तक होना चाहिए, है ना, 3 घंटे पहले सोने से पहले जरूर खाना खा लें, और शाम को खाना बहुत लाइट खाना चाहिए। तो उससे हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेंसिटिव नेचर से मैंने पहले बताई, मन के एक कारण। तीसरा है, कुछ ऐसे फूड्स हैं, टायरामिन कंटेनिंग फूड्स कहते हैं। एक केमिकल होता है, एक प्रोटीन अमीनो एसिड है, कुछ चीज़ों में टायरामिन काफ़ी मात्रा में होता है। अगर हम फूड खाते हैं तो वो जो है हमें नुकसान करता है। वो टायरामिन जैसे कंटेनिंग फूड्स हैं, पनीर जैसे है, चॉकलेट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक हैं। अच्छा, ये सब नुकसान है। इनमें जो काफ़ी मात्रा में अलग अलग पिकल्स होते हैं, कई ऐसे पिकल्स हैं उनमें होता है ना। तो कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जिनको माइग्रेन होता है। तो ये ऐसे फूड्स, फ्राइड फूड्स हैं, काबली छोले हम खाते हैं, कई बार छोले भटूरे खा लेते हैं, ये इस तरह के फूड्स खा लेते हैं, जो पिज़्ज़ा भी इसमें आ जाता है कई बार। पिज़्ज़ा भी नुकसान करता है।
तो ये चीज़ों को थोड़ा जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जिनमें काफ़ी मात्रा में टायरामिन होता है तो इसको अवॉइड करें। तो ये आप देखेंगे इसमें आपको, जैसे आप कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपकी नेचर सेंसिटिव बन गई है, पहले कभी कभी आप फील करते हैं, अभी आप रेगुलर फील करने लगे हैं काफ़ी सारे सर्फेस में से, एक तो वो फैक्टर हो गया। अच्छा, एसिडिटी मान लीजिए परमानेंट नेचर बन गई, आपको हरी करी वरी की आदत पड़ गई है, तो आप उसके हिसाब से खाना खाते ही हैं रेगुलर और टाइम पे नहीं खाते हैं, तो आदत, दो फैक्टर मिल गए, आपका माइग्रेन जो पहले कभी महीने में 2 महीने में एक बार होता था, रेगुलर होना शुरू हो जाता है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा हो जाता है जब आप एक दिन ऐसे कुछ मटर खा लेते हैं, पनीर खा लेते हैं, साथ में पिकल्स खा लेते हैं, साथ में कुछ और ऐसी चीज़ें खा, गोभी जैसे फूल गोभी भी ऐसी चीज़ है जो इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं ना। तो कुछ ऐसे फूड्स जो खा लेंगे जिसमें ज़्यादा मात्रा में टायरामिन है, चॉकलेट्स खा लेंगे ना, तो वो फिर आपको, पेस्ट्रीज है, केक खा लेंगे बहुत सारा, तो फिर आपको हर्ट करेगा ना। तो इसको हमें देखना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। और चौथी जो बात है वो है आपका एम्प्टी स्टमक, मतलब आपको फास्टिंग, समय पर खाना नहीं खाते हैं, एक दिन जैसे खाना नहीं खाया या आपने एक शाम का डिनर मिस कर दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बन जाता है। और भी ऐसा होता है कि हमारी जो सिस्टम जो है ना वो वापस प्रेसिपिटेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री भी कई बार मैंने रखती है कि हमारे परिवार में किसी को होता था, मदर को या फादर को, यूजुअली तो हमें भी चांसेस अधिक होते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल कारण भी होते हैं, पैथोलॉजिकल कारण को हम ट्रीट कर सकते हैं। बाकी इसमें यही होता है कि जब भी आपको ऐसा हो जाए तो इसमें ये तो ध्यान रखना है कि एक तो हम इसकी एक रेगुलर इसकी ट्रीटमेंट ले लें, ये तो आप ध्यान रखें चारों बातों का। एक तो नेचर को सेंसिटिव है नेचर, उसको बदलें, एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ के, क्योंकि जो भी आपके घर में रिलेशनशिप्स हैं, माता पिता से है, भाई बहनों से है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, या ब्रदर सिस्टर हैं, या आपकी इन लॉज हैं, कोई भी है ना, वो हैं, तो ये जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनका सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। बिल्कुल। इवन जो दो सगे भाई बहनों का भी रिलेशनशिप जैसा नहीं हो, संबंध बिहेवियर जैसा नहीं होता, तो आप सबसे एक्सपेक्ट करना तो छोड़ ही दें, है ना। कोई आपको अप्रिशिएट करिए, एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दें, आप एक्सेप्ट करना शुरू करें जो जैसा भी है। आप अपने काम में खुशी ढूंढिए ना, खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें आप उसको एंजॉय करिए। उसकी अप्रिसिएशन करता है नहीं करता सामने वाला, या उल्टा ही कमेंट करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि रखेंगे, हालांकि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, पर इसके लिए मेडिटेशन बड़ी मदद करता है। हमने देखा जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो अपने अंदर से कंटेंटमेंट आने लगती है, और जब आप अंदर से कंटेंटमेंट आने लगती है, संतुष्टता आने लगती है, तो लोगों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देते हैं। आप उनको ऐसा जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो आपकी ये नेचर बदल जाती है। और ये इसका बेसिक कॉज है, सेंसिटिव नेचर। धरती होती है ना, धरती के ऊपर फिर बीज पनपता है। सेंसिटिव नेचर को बदल दें तो फिर क्या होगा, ना तो आपको एसिडिटी की ज़्यादा नुकसान करेगा, ना आपको कभी आप ऐसा कोई फूड खाएंगे तो इतना नुकसान होगा, ना कभी आप फास्टिंग रहेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा। तो बेसिक जो धरती है ना, जो मतलब जो ग्राउंड है जिसमें ये बीज पनपेगा, वो नेचर है। इस नेचर को बदल डालिए तो आप देखेंगे आपका माइग्रेन की समस्या तब ठीक हो पाएगी जड़ से। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर, इसी को सच्चा प्यार भी कहते हैं। स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। संबंधों में क्या होता है, हमारा बच्चा, हमारा पैदा होने वाला बच्चा है, कल कैसा होगा हमें पता नहीं है ना, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। हाँ। इसी तरह से माता पिता हैं या पति पत्नी है, अब हमको इसमें तो फिटनेस टेस्ट तो करा के नहीं, साइकोलॉजिकली फिटनेस है कि नहीं, फिजिकल फिटनेस तो करा के शादी नहीं करते हैं ना। अब जैसा भी होगा, अगर अचानक शादी के बाद भी कुछ हो जाए, पति या पत्नी, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। बिल्कुल। तो सेम भी लाइफ में हम मेडिटेशन को ये शक्ति देता है, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति देता है, सहन करने की शक्ति। क्योंकि संबंधों में कोई भी संबंध है, इट्स ए कंप्रोमाइज। हर संबंध, पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता और बच्चे का हो, चाहे भाई बहन का हो, कोई रिलेशनशिप ऐसी है, इवन फ्रेंड्स में भी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, हाँ। एक्सेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा। तो पहली बात ये, थोड़ा टाइम, लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन कर दें, पेशेंस रखना शुरू करें। पेशेंस रखेंगे तो कहते हैं, पेशेंस जब लूज करने लगते तो पेशेंट बन जाते हैं। पेशेंट वर्ड पेशेंस से आया है। तो इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पेशेंस, तो आपको पेशेंट नहीं बनना पड़ेगा। तो आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। पेशेंस किससे बनता है? पीस, लव और हैप्पीनेस, तीनों के मिश्रण से पेशेंस का जन्म होता है। 3 गुणों के मिश्रण से बनता है। तो पहले तो पीस, वर्तमान में रहना सीखिए, पास्ट की बातों में जाना छोड़ दीजिए, पास्ट को बिंदु लगा दीजिए, भविष्य की चिंता मत करिए। पास्ट का चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान में टिकिए। इसमें भी एक खाली कहना आसान है,
कि तो इसमें मेडिटेशन बड़ी मदद करता है। मेडिटेशन पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स को हील कर देता है और भविष्य की इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर देता है। मेडिटेशन हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, इसी को शांति कहते हैं। लव, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर अनकंडीशनली, ये भी कहना बहुत आसान है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी ये बात कही ना कि हम लोग लोगों को एक्सेप्ट करें, और ये मेडिटेशन से हमारे अंदर पीस आता है, पेशेंस आते हैं, लव आता है, हैप्पीनेस आती है। ये मैंने खुद भी फील किया है कि जब से मैंने आपसे जुड़ी हूँ या आपसे जब से मैंने बात करनी शुरू की, तो मैंने भी उस चीज़ को फील किया कि मैंने भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन का अप्लाई जिसे बोलते हैं करना शुरू कर दिया। मैंने नोटिस किया है कि जो पहले चीज़ें मैं सोचती थी पास्ट की चीज़ों को लेके या फ्यूचर की चीज़ों को लेके, तो मैंने जब उससे थोड़ा सा गहराई से चिंतन किया तो मैंने उसमें सार क्या देखा है कि सब बेकार है, क्योंकि वो पास्ट चीज पास्ट हो चुकी है। उसको मैं सोच के और परेशान नहीं हो सकती। No one can change it. हाँ, पास्ट से क्या है, आप सिर्फ कुछ सीख सकते हैं कि डेफिनेटली आप आगे उसको उस गलती को ना दोहराएं। तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ है डेफिनेटली, एंड मैं तो आपसे जो चीज़ आप मुझे बताते हैं, दर्शक आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ को अपने अंदर अप्लाई कर रही हूँ जो भी आपसे सीखती हूँ। जैसे नहीं हमारे मोबाइल में ऐप्स होते हैं ना, हाँ प्ले स्टोर में ऐप्स होते हैं, हाँ, तो डाउनलोड करना होता है ना, जैसे कुछ ऐप जो, तो ये हाँ भी आप जी। एक पीस का भी अंदर ना एक ऐप होता है ना, पीस हाँ। ना ऐसे लव का भी ऐप होता है अंदर ना, हाँ, वो प्ले बस स्टोर में। डाउनलोड करना आपको पड़ता है, अपने लेकिन माइंड से उसको डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ, फ़ोन है, हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड होता है हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, आईफोन वाले सफारी पे जाते हैं। अगर कोई ये वाली ऐप डाउनलोड कर दी है पीस की, लव की, हैप्पीनेस की, तो इसके लिए तो अपने आप लाइफ में पेशेंस आ जाती है क्योंकि ये जो पर ये पीस ऐसे खाली डाउनलोड करने की बात नहीं है, इसको डाउनलोड करने के लिए मेडिटेशन चाहिए। जैसे उसको आपको बटन दबाना पड़ता है, यहाँ मेडिटेशन के द्वारा वो पीस, ब्यूटीफुल, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर अनकंडीशनली, और हैप्पीनेस मीन्स कंटेंट। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो आपको प्राप्त है। इच्छाओं के पीछे मत भागिए, इच्छाओं को कोई एंड नहीं है। तो हमें जो है क्या करने का है, वैसे हमें अपने आप को जो मिला है उसमें अपना जीना सीखिए, अपने आप को सरल बनाइए, सरल बनाइए। जितना जो सरल है ना, उसकी लाइफ बहुत सरल है। और अपनी दिनचर्या को टाइट बनाइए, सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, एक डिसिप्लिन होना चाहिए का समय, अपनी लाइफ में उसको टाइट, जो दिनचर्या में टाइट रहता है उसका जीवन लाइट रहता है, हल्का रहता है। तो ये फार्मूला याद कर लें माइग्रेन वाले लोग सभी, कि जिनके दिनचर्या को टाइट रखिए। दिनचर्या में सोने का समय, उठने का समय, उसमें अलबेले मत होइए, देर से सोएंगे, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप, आप नींद नहीं करते प्रॉपर, तो अगले दिन माइग्रेन हो जाता है। बहुत आपकी आंखों में लाइट पड़ती है, वो भी आपको माइग्रेन प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो आप इसको चेंज करें। और प्लस खाने पीने, जीभ पे कंट्रोल करना, जो बताया ना, खाने कुछ चीज़ें टायरामिन कंटेनिंग फूड्स जी, आपको पता है उसको आप नहीं खाएंगे, पर उसके लिए भी विल पावर चाहिए ना। तो विल पावर फिर वो यहीं से आएगी, मेडिटेशन से आएगी, और तो कोई है नहीं। वही एक आपके पास प्ले स्टोर में वो एक ऐप अवेलेबल है मेडिटेशन जी, वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर ये भी आ जाएगा। तो आपके अंदर देखेंगे आपका ये माइग्रेन सदा के लिए खत्म हो जाएगा। 3 महीने का एक कोर्स होता है मेडिसिन का, वो आप अपने डॉक्टर से लिखवा लें, वो 3 महीने दवाई खा लें, और ये जो है अपना समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, आप टाइम पर 3 टाइम खाना खा लें। कई लोग डाइटिंग के चक्कर में, स्लिम दिखने के चक्कर में क्या करते हैं, एक ही टाइम खाना खाते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। 3 टाइम एक चपाती खाएं, गेहूं चने की चपाती बना लें, एक ही खाएं। ज़्यादा मात्रा में फाइबर का कॉन्स्टिपेशन भी कारण होता है। वैसे मल्टीपल मिसलेनियस बहुत सारे कारण हैं, मैं तो आपको 4 मुख्य कारण बताया। तो वो अगर आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगा, आपको ज़्यादा मात्रा में फाइबर लेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, तो पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और आपका जीवन ओवरऑल हैप्पी हो जाए। खाली माइग्रेन नहीं, साथ में 10 बीमारी और भी भाग जाएंगी। ये बातें अगर करेंगे तो खाली माइग्रेन नहीं भागेगा, 10 तरह की और प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। आप करिए, आप, मुझे पक्का विश्वास है आप इस बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। जी, अभी डॉक्टर साहब आपने एक बात की है कि कई लोग होते हैं जो स्लिम दिखने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं, तो कई पेरेंट्स की जो है कंप्लेंट्स आती है कि बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो अगर कोई लोग ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो वो डाइट कम करे या और क्या क्या चीज़ें हैं कि वो तंदुरुस्त भी रहे और उनका वेट भी कम हो जाए? क्योंकि कहीं हम खाना पीना छोड़ देते तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो कई लोग क्या सिर्फ खाना छोड़ते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ होती है जिससे? सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये मोटापा जो है ना, ओबेसिटी। लगभग 40% लोग इस समय ओबीज हैं, ओवरवेट या ओबीज हैं। सबसे बड़ी इलनेस है समाज की।
और इसमें जो है हमें देखना है कि हमारा जो सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी का, ओवरवेट का कारण है हमारी स्ट्रेस, तनाव। कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जी जी, जैसे ग्लूकोज जिससे मिलता है, ये जो है हमारा, इससे 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरीज मिलती है और हमारी बॉडी सिर्फ 400 से 500 ग्राम ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर कर सकती है। ओके। अब दूसरी बात है प्रोटीन, तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमारे सिर्फ 4 कैलोरीज मिलती हैं। मेरा वज़न 70 kg है, तो मैं सिर्फ 70 ग्राम ही प्रोटीन खा सकता हूँ, और वो प्रोटीन मेरी बॉडी के लिए रिपेयर के लिए ज़रूरी है। बोन्स की रिपेयर हो रही है अंदर, मसल्स की रिपेयर हो रही है, लिवर में, ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में, सब जो बॉडी की डेली रिपेयर होती है, वियर एंड टीयर होती है, रिपेयर होती रहती है। उसके लिए मुझे ये आवश्यक है। आई कैन नॉट स्टोर मोर प्रोटीन इन द बॉडी। मैं ज़्यादा प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं रोज़ एक आधा किलो प्रोटीन खा लूँ या 200 ग्राम प्रोटीन खा लूँ और बॉडी में स्टोर कर लूँ, उसको एनर्जी के लिए यूज़ करूँ, तो अगर इससे एनर्जी बनाऊंगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा अमोनिया बनेगी, यूरिया बनेगी, क्रिएटिनिन बनेगा, यूरिक एसिड बन जाएगा ज़्यादा, और मेरी बॉडी को उससे नुकसान होगा। तो ये मैं बॉडी में स्टोर नहीं कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ जो फैट है, चर्बी है। चर्बी जो है, जो फैट होता है, उससे 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है। और फैट हम कितना जमा कर सकते हैं बॉडी में? कितना जमा कर सकते हैं? फैट, आप मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है, आप 50 किलो फैट और जमा कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है ना? अच्छा। अपनी थाइस पे, हिप्स पे, पेट पे, है ना, इतना फैट जमा कर सकते हैं। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं, हमारी आंतों में रिसेप्टर्स होते हैं, छोटी आंत में रिसेप्टर्स, एंड में रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जब खाना ब्रेक डाउन होता है, पहले पेट, मुंह में हम खाना चबाते हैं, फिर स्टमक में 3 घंटे रहता है, फिर छोटी आंत में 3 घंटे रहता है, लास्ट में जाके खाना एब्जॉर्ब होता है। उसके ब्रेक डाउन होने के बाद पूरा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड बनने के बाद फिर वो अंदर जाके प्रेजेंट होता है। अंदर से डिमांड आती है, आज हमको इतना ग्राम ग्लूकोज चाहिए। अच्छा। वो उतना ही ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब करती हैं सेल्स, छोटी आंत की आखिरी हिस्से वाली आंतें। हमको आज इतना फैट चाहिए, हमको 100 ग्राम, 50 ग्राम, मतलब हमको 2 ग्राम फैट चाहिए, तो 2 ग्राम फैट ही एब्जॉर्ब होगा। 1 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, है ना। हमको आज इतना प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम चाहिए, तो 70 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगा। कितनी डिमांड आएगी? अब जब क्या होता है, जब जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी, हम लोग मान लीजिए आप मार्केट गई हैं, आपने मार्केट में जाके बताया गया आपको कि आज आपकी आवश्यकता कितनी है, आधा किलो आलू, 1 पाव भिंडी, आप 2 ही जने घर में हैं, तो 1 पाव भिंडी चाहिए, आधा किलो आलू चाहिए, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा गोभी चाहिए, और आपको ये चीज़ चाहिए। आप इतना ही लेने वाले थे। अचानक अनाउंसमेंट होती है कि आपका दुश्मन, जो साथ में नेबर कंट्री ने आपके देश पर मिसाइल दाग दिया, और अभी देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। वो पता नहीं कौन सी सिटी पे मिसाइल गिरेगा, पता नहीं है, बट मिसाइल वहाँ से शुरू हो गया, चल रहा है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, अनाउंसमेंट हो रही है, तो लोग भागने दौड़ने लगते हैं ना, पता नहीं कहाँ गिरेगा। और लोग क्या करते हैं, आपको आधा किलो आलू खरीदना था, है ना, 1 पाव भिंडी खरीदनी थी, आधा किलो गोभी खरीदनी थी, अब आप क्या करेंगे? आप क्या चीज़ ज़्यादा खरीदेंगी? कुछ भी नहीं खरीदूंगी। नहीं, खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप इमरजेंसी लगे, पता नहीं कितने दिन तक बाजार बंद रहेगा। तो आप क्या करेंगे? अभी आप बाकी बातों में ध्यान नहीं करेंगे, आप आलू ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि आलू लंबा समय रुक सकता है। भिंडी 2 दिन में ख़राब हो जाएगी, 3 दिन में ख़राब हो जाएगी, पर आलू तो 15 दिन भी चलेगा, महीना भी चलेगा। आलू का रेट अभी बाजार में 10 रुपये किलो था, अचानक 50 रुपये किलो हो जाएगा, है ना। तो आलू आप खरीदेंगे टेंशन में, दालें खरीदेंगे, है ना, जो लंबे समय स्टे कर सके, आटा ज़्यादा खरीदेंगे, बाकी बातों को छोड़ के आप वो चीज़ों को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करके, इज़न्ट इट? तो सेम वे, जब हमारे अंदर स्ट्रेस आती है, हम जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, डर पैदा होता है, किसी कारण से भी डर पैदा होता है, तो हमारे अंदर एक मैसेज जाता है कि आप जो स्टोर कर सकते हो वो खरीद लो। और हमें फैट से 9 कैलोरी मिल रही है, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी का स्टोर हाउस बन सकता है। जैसे मैंने कहा, आलू ज़्यादा खरीदेंगे, लंबा समय के चलेगा, तो आप उस समय स्ट्रेस में आप फैट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। डिमांड ये होती है कि अब मान लीजिए मैंने खाया था फैट 50 ग्राम, और 50 ग्राम में से पहले मैं डेली 1 ग्राम या 2 ग्राम एब्जॉर्ब होता था, 49 ग्राम बाहर निकल जाता था। क्योंकि अभी मेरे को डिमांड आएगी कि नहीं, आप 25 ग्राम फैट जिस भी रेट पे अवेलेबल खरीद लो, है ना, 25 ग्राम फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। देखिए 50 ग्राम का 50 ग्राम अवेलेबल मार्केट में, जितना सब खरीद लो, ये मार्केट है ना, हमारी छोटी हाथ मार्केट के समान है, उनसे से ऑर्डर आता है, खरीद लो, पता नहीं कल क्या होने वाला है, इनसिक्योरिटी। और स्ट्रेस वाला व्यक्ति हर समय इनसिक्योर महसूस करता है,
जल्दी चिंता, गुस्से वाला व्यक्ति, क्योंकि गुस्से का असर, हमने गुस्सा किया, इसका असर खत्म नहीं होता है, लगातार बना ही रहता है 3 दिन तक। तो 3 दिन तक फिर हमारे अंदर वो एक, हम जो भी खा रहे हैं ना, उसमें जो भी फैट है वो हमें वो ऑब्जर्व होता रहता है। तो सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है, तनाव है, जिससे हम तनाव में रहते हैं। आज आदमी मोटे क्यों हो रहे हैं, ओबीस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, इनसिक्योरिटी। इसके कारण आज ये ओबेसिटी बढ़ती जाए सारा वर्ल्ड ओवर, खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड ओवर। और बच्चों में अभी 15 से 20% बच्चे मोटे हो गए, ओबीस हो गए। आप देखते होंगे आजकल बच्चे कैसे मोटे मोटे गुलगुल जैसे बन गए ना, है ना। देखो तो उनके कपड़े देखो, उनके कैसा स्टाइल, मुंह देखो कैसा हो जाता है। अभी मतलब अभी 15 साल का हुआ नहीं है, 12 साल का 70 किलो का हो जाता है, 80 किलो का हो जाता है। ओके, अच्छा, तो ये रीजन होता है। तो मेन कारण तो स्ट्रेस है। तो इसमें स्ट्रेस, हम लोग कई बार डाइटिंग करते हैं, है ना। डाइटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। डाइटिंग करके तो आप और कमजोर होने वाले हैं। और कुछ दिन डाइटिंग करेंगे, फिर बहुत ज्यादा खाएंगे, है ना। आपने वजन 5 किलो कम कर लिया, 10 किलो गेन कर लेंगे बाद में। तो फायदा क्या हुआ? आपका वजन 80 किलो हुआ था, आपने 5 किलो घटा दिया, 75 किया, और फिर देखेंगे 15 80 के 85 हो जाएंगे, 85 हो जाते हैं। तो फिर तो गेन बहुत ज़्यादा होता है तेज़ी से, ना। तो वो ना करें, बैलेंस, एक प्लान से चलें। तो पहले तो स्ट्रेस को कम करें, उसके लिए मेडिटेशन करें, और फिर जो अंदर से खाने पीने का जो बैलेंस्ड आपका हो। एक तो आपको फाइबर ज़्यादा खाना पड़ेगा। आप पेट को पहले आधा पेट अपना आप सलाद से भर लीजिए। फल पहले खाना होता है। जैसे होता है ना, अभी एक छोटी गाड़ी, एक पतला रास्ता है, एक पतली सड़क है 8 फुट की या 9 फुट की सड़क है, उसमें से एक ही व्हीकल जा सकता है। आप पहले बैलगाड़ी को डाल दो रोड पे, और उसके पीछे मर्सिडीज लगाओ, तो क्या होगा? फंस जाएगा। मर्सिडीज पीछे है और बैलगाड़ी आगे है, तो क्या होगा? ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना, फंस जाएगा। हमें मर्सिडीज को पहले रखना ना। तो फल खाना जो मर्सिडीज जैसा है, फल जो है इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे इमीडिएटली एनर्जी भी मिल जाती है। तो पहले हम फल खाएं, है ना। खाने से, नाश्ते के पहले फल खा लें, और फल हमारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक फल खा लें, फिर उसके बाद हम सलाद खा लें, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उस सलाद के में खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर ले सकते हैं, बीटरूट ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, शलगम ले सकते हैं, ऐसे सलाद के रूप में खा लें। और पत्ते, कुछ पत्ते ले सकते हैं, नींबू, हरी मिर्च डाल लें उसके ऊपर, नमक, टेबल सॉल्ट यूज़ ना करें, वो ले लें, तो उससे आधा पेट भर जाए। फिर आप उसके बाद अंकुरित खाएं, दलिया खाएं, चपाती खाएं, सब्जी खाएं, दही खाएं। तो आपका 50% आपने काट लिया ना, तो पेट तो भर गया आपका, सटाइटी हो गई ना। अगर आप एक ही चपाती खाएंगे, आप सलाद नहीं खाया, तो थोड़ी देर पेट खाली हो जाएगा, फिर कहेंगे मुझे कुछ और खाना पड़ेगा। अब आपने पेट पूरा भर दिया ना, पूरा भर दिया, अब आपको 3-4 घंटे कुछ नहीं खाने की आवश्यकता है। फिर 11 बजे एक फल खा लेंगे, नाश्ते के 2 घंटे बाद। फिर लंच में फिर ऐसे करेंगे, आप काफ़ी सारी मात्रा में पहले सलाद खा लें, है ना, एक फुल प्लेट खा लें, उसके बाद चपाती सब्जी खा लें, दाल खा लें। तो क्या होगा, अभी ऐसे शाम को फिर एक फल खा ले 4 बजे, शाम को 6, 7, साढ़े 6 आपको सब खाना खाना है, फिर एक सब्जी रोटी खा ली। पहले सूप पी लो, आधा पेट सूप से भर लो, और फिर ऊपर से सब्जी रोटी खा लो। तो दैट इज़ द वे टू सॉर्ट ऑफ वेट कम करने का। इससे देखेंगे आपका 1 महीने में आपका 4-5 किलो वजन कम हो जाएगा। तो विदाउट आपको खाले भी नहीं रहे, टेस्ट भी आया फूड का, और आपका वेट भी कम हो जाएगा, और मन में सिक्योरिटी। सात्विक भोजन खाएंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। थैंक यू।